जैसे कि हम सब लोग जानते हैं और सब लोग बता भी रहे हैं कि 5 दिसंबर की वो काली रात जिसने हमें हमसे यानी कि इस देश के शोषित पीड़ित लोगों के मसीहा और भारत देश के संविधान के निर्माता को हमसे छीन लिया था। लेकिन ये डेथ कैसे हुई इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं और ना ही कहीं आरटीआई में भी क्वेश्चन पूछे लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। और उसके बाद क्योंकि उससे पहले बाबा साहेब ने हमको बुद्ध का धम्म दिया था 14 अक्टूबर 1956 में, और एक बहुत बड़ा धम्म देने की बात चल रही थी मुंबई में जो 16 दिसंबर को होना था, और 16 दिसंबर में 30 लाख लोगों को बुद्ध का धम्म देना था बाबा साहब को। और 14 दिसंबर का रेलवे पे इसका रिकॉर्ड भी है क्योंकि बाबा साहब ने अपना और अपनी जो उनकी वाइफ थी सविता जी उनका टिकट भी उन्होंने कराया। और मुंबई में बुद्ध धम्म देने का हो रहा था, बहुत बड़ा कारवां चल रहा था, बहुत बड़ी लेवल पर तैयारियां चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मनुवादी ये लोग जानते थे कि बाबा साहेब जिस चीज को ठान लेते हैं वो उसको करते हैं, क्योंकि काठमांडू में उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर मैं भारत को पूरे को बुद्ध में बना दूंगा, और इसी के लिए वो काम कर रहे थे। तो मनुवादियों के पैरों पे जमीन निकली हुई थी और उन्होंने कुछ न कुछ तो साजिश की थी जिसकी वजह से बाबा साहेब हमारे बीच में थे। 5 दिसंबर की काली रात चले गए। और फिर मनुवादियों ने क्या किया, आप सब लोग जानते हैं कि उनको दिल्ली में नहीं रहने दिया, जबकि सारे जितने भी लोग हैं चाहे वो कहीं के भी हों, कहीं भी रहने वाले हों, लेकिन उनका दिल्ली में उनका वो उनकी समाधि बनाई है जो भी उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इन लोगों ने महाराष्ट्र में बाबा साहब को भेजा। और आप जानते हैं कि उस टाइम पे क्योंकि बाबा साहेब की जब परिनिर्वाण हुआ, जब उनकी अंतिम यात्रा में लोग चल रहे थे, वैसे कहते हैं लोग कि 5 लाख का तो रिकॉर्ड है, लेकिन लगभग 25 लाख लोग इकट्ठे हुए थे बाबा साहब की अंतिम यात्रा में। तो जब वहां पर चल रहे थे तो उस टाइम में क्योंकि ट्रेनें भर भर के, बस भर भर के, पूरे देश के ही नहीं बल्कि बाहर के विदेश से भी लोग आए। और महारानी एलिजाबेथ ने तो कहा था रोते हुए कि काश डॉक्टर अम्बेडकर भारत में नहीं जन्मे, काश वो हमारे देश में जन्मे। तो ऐसा क्योंकि सारे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, और उन्होंने जितने भी वहां लोग थे जो जहां खड़ा हुआ था, क्योंकि बाबा साहेब 16 दिसंबर में हमें बुद्ध का धम्म देने वाले थे बहुत सारे लोगों को, तो जो जहां खड़ा हुआ था, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं थी, बाबा साहेब के वहां तक चैत्य भूमि तक पहुंचना इम्पॉसिबल था, तो जो जहां खड़ा हुआ था उन्होंने वही बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, वहीं खड़े होके बुद्ध के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। क्योंकि बाबा साहेब मुझसे ऐसा कहकर गए थे कि यदि तुमको सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, तो तुमको बुद्ध के धम्म में आना पड़ेगा, नहीं तो हमारा इसी तरीके से अपमान होता रहेगा। और ये बात बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 में भी हमें 22 प्रतिज्ञाएं देकर, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं में वो सब कुछ है, पूरा बुद्ध का धम्म सिमटा हुआ है। उन्होंने बुद्ध के धम्म के साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं दी और अपील की कि अगर तुम अपने बच्चों का या अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो तुम्हें 22 प्रतिज्ञाओं का या मेरे 22 आदेशों का पालन करना होगा। अब 22 आदेश बाबा साहेब ने जो दिए, अब हम सब लोग जानते हैं कि हम कितना इनको फॉलो करते हैं। बाबा साहब हम एक ही बात कहकर गए हमसे कि 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेना, 22 मेरे ये आदेश हैं आप लोगों के, ऐसा बाबा साहब कहकर गए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि यदि तुम मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मात्र 10 साल में मांगने वाले से देने वाले बन जाओगे, और अगर तुमने मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया तो आने वाले 100 साल में तुम फिर से गुलाम हो सकते हो। और 70 साल लगभग बीत चुके और ये लोग गुलामी की तरफ है।
क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का सिंहपुर गांव में मनुस्मृति लागू की गई। उन लोगों को जाति का बहिष्कार तो किया ही, उन्होंने कहा कि बाल में आपको नीचे बैठकर कटवाने पड़ेंगे, उनको कोई राशन नहीं दे रहा। तो अगर मनुस्मृति इन लोगों के दिमाग में तो मनुस्मृति है जो बाबा साहेब ने बहुत पहले यानी कि 25 दिसंबर 1927 को